जय भीम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब दुनिया का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व, दुबई का शेख, पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर भारत के महान सपूत, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, के सम्मान में एक ऐसा ऐलान करता है जिसने विश्व भर में हलचल मचा दी है। जी हाँ, दुबई के शेख ने घोषणा की है कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे। ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं होगी, बल्कि ये ज्ञान, समानता और सामाजिक न्याय का एक वैश्विक प्रतीक होगी। तो आइए इस खबर के पीछे की कहानी को विस्तार से जानते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर क्यों बाबा साहेब आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है और उनका योगदान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह खबर तब सामने आई जब दुबई के शासक और एक दूरदर्शी नेता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो शिक्षा के प्रबल समर्थक भी हैं, ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन दुबई में वैश्विक समानता और सामाजिक न्याय के विषय पर आयोजित किया गया था। मंच पर खड़े होकर शेख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल भारत को एक मजबूत संविधान दिया बल्कि पूरी दुनिया को समानता और न्याय का पाठ पढ़ाया। उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। इसलिए हमने फैसला किया है कि दुबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ये लाइब्रेरी न केवल ज्ञान का केंद्र होगी बल्कि सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के लिए एक वैश्विक मंच भी होगी। ये बयान सुनते ही सभागार में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, यह घोषणा केवल एक लाइब्रेरी की स्थापना तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो बाबा साहेब के विचारों को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा और दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेने का अवसर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइब्रेरी आखिर होगी कैसी? शेख मोहम्मद ने बताया कि ये लाइब्रेरी दुबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाके बुर्ज खलीफा के नजदीक बनाई जाएगी। इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल नॉलेज सेंटर। ये लाइब्रेरी 10 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली होगी और इसमें 5 करोड़ से अधिक किताबें, डिजिटल संसाधन और ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी का एक पूरा खंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके लेखन और उनके सामाजिक सुधारों को समर्पित होगा। इसके अलावा लाइब्रेरी में एक विशेष सामाजिक न्याय संग्रहालय भी होगा, जहां बाबा साहेब के संघर्ष, उनके द्वारा लिखे गए लेख और भारतीय संविधान की मूल प्रति की डिजिटल कॉपी प्रदर्शित की जाएगी। अब बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व की जिनके सम्मान में यह ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, भारत के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने न केवल अपने समय को बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी नींव रखी जो आज भी भारत को मजबूत बनाए हुए है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब को बचपन से ही असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया और शिक्षा को अपना हथियार चुना। बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले दलित थे जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर शिक्षा हासिल की। लेकिन उनकी असली लड़ाई तब शुरू हुई जब वे भारत लौटे और उन्होंने देखा कि लाखों लोग जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के शिकार हैं। बाबा साहेब ने तय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और समाज को बदलेंगे। उनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय संविधान। बाबा साहेब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2.5 साल तक अथक परिश्रम करके भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के सबसे मजबूत और प्रगतिशील संविधानों में से एक है। इस संविधान में हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनका कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने दलितों और वंचितों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर यह संदेश दिया कि कोई भी धर्म जो असमानता को बढ़ावा देता है वो मानवता के लिए सही नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में भी बाबा साहेब का योगदान अतुलनीय है। वे एक महान अर्थशास्त्री थे। उनकी किताबें जैसे रुपये की समस्या और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास आज भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की। दोस्तों, ये दुखद सच्चाई है कि भारत में आज भी कुछ लोग बाबा साहेब के योगदान को कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने केवल दलितों के लिए काम किया या उनका योगदान संविधान तक सीमित था, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। बाबा साहेब ने पूरे भारत के लिए काम किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी अन्य धर्म का। कुछ लोग उनकी विचारधारा को गलत तरीके से पेश करते हैं और कहते हैं कि बाबा साहेब ने समाज को बांटा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब ने समाज को जोड़ा।
उन्होंने ये सिखाया कि असली एकता तब आएगी जब हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलेगा। कुछ लोग उनके बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले को गलत ठहराते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां कोई भेदभाव न हो। ये विडंबना है कि जिन लोगों ने बाबा साहेब का विरोध किया वे आज भी उनके बनाए संविधान की छत्रछाया में जी रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मेरे लोगों को गुलाम बनाए। यही वजह है कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को आज़ादी और सम्मान देता है। जहां भारत में कुछ लोग बाबा साहेब के योगदान को कम करने की कोशिश करते हैं, वहीं दुनिया भर में उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में बाबा साहेब के विचारों को मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में उनके जीवन पर शोध होते हैं। उनकी किताबें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां बाबा साहेब ने पढ़ाई की थी, वहां उनके सम्मान में एक विशेष केंद्र स्थापित किया गया है। जापान में बौद्ध समुदाय उन्हें एक महान बौद्ध विचारक के रूप में देखता है। ब्रिटेन में, जहां बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहां उनके घर को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। और अब दुबई के शेख का ये ऐलान बाबा साहेब की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। दोस्तों, ये गर्व की बात है कि बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तित्व को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया सलाम करती है। उनकी विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, चाहे वो सामाजिक समानता की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर मानवाधिकारों की बात हो। बाबा साहेब का हर विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पर अपना समय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।